तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। आज के इस वाले पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं आपकी कुछ रिक्रूटमेंट्स जो आई है फ्रॉम द FSSAI। तो इसके अंदर कुछ रिक्रूटमेंट्स आई हुई हैं जिसकी काफ़ी अच्छी सैलरी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम कब है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं। अगर आप इनकी मेन वेबसाइट में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर 11th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के बारे में जो नोटिफिकेशन है वो दिखेगी। उसके बारे में आपको क्या अभी अप्लाई करना है, क्या उसका शेड्यूल है, प्लान्स है, नोटिस और इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पर पहले से आपके लिए ओपन करी हुई है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर जो आपका जर्नल इंस्ट्रक्शन है जो आपका यहाँ आया हुआ है, होपफुली सबके लिए विजिबल भी होगा। इसके अंदर अगर आप देखते हैं फॉर द 11th फूड एनालिस्ट जो आपका ये है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन मोड और नेम एंड डिटेल्स जो आपको यहाँ पर फिल करना है वो बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपका है वो आपकी क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और 3 years एक्सपीरियंस, सब रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, वो अभी हम देखेंगे क्या क्या आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें मैंशन होने कर दी है। एज लिमिट, नो अपर एज लिमिट रिक्वायर्ड, ठीक है, और नो रिलैक्सेशन इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई रिलैक्सेशन वगैरह भी प्रेजेंट नहीं है। जो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको दिखाई गई है। CBT मोड ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पर आपके लिए। जो केमिकल साइंसेज वाले हैं या जो बायोलॉजिकल वाले हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम है। फी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है प्लस GST फॉर द CBT मोड। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसकी फीस भी लिखी हुई है आपके लिए यहाँ पर, विच इज़ 5000 समथिंग। एग्जामिनेशन सेंटर आपकी अलग अलग पार्ट में हो सकते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके बारे में जो इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल कि यहाँ पर क्या क्या होगा। एग्जामिनेशन के प्लान्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एंड जो सिलेबस की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है, तो ये आपका है फॉर फर्स्ट वन। जैसे ये आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपके एग्जाम्स होंगे। तो वेटेज बताई गई है, केमिकल के लिए 25% की वेटेज और बायोलॉजिकल के भी इस वाले टॉपिक के अंदर आपकी 25 और क्वेश्चन जो यहाँ पर आएंगे वो 50 आएंगे। सेम फॉर द सेकेंड टॉपिक। तो ये सब आपके टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं एग्जाम के अंदर जो आएंगे। और टोटल यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ आपका जो मार्क्स होने वाले हैं वो 200 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं। 4 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलने वाला है और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट। दैट मीन्स 100% यहाँ पर आपकी क्या है बेटा, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। कैंडिडेट शुड सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स टू क्वालिफाई द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सबसे पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में जाना है उसके लिए आपको CBT में लगभग 50% सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी आप आगे की तरफ प्रैक्टिकल के लिए अपीयर कर पाएंगे। और उसके लिए भी जो भी डेट वेन्यू है वो उसके बाद ही आपका डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि जब आप पहले वाला टेस्ट क्लियर करोगे उसके बाद का। तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस मेंशन इन्होंने किया हुआ है जो आपका आने वाला है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ा और देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में CBT, ठीक है। तो ये आपका 18th जो CBT का जो टेस्ट है वो आपका 8 मार्च 2026 को होने वाला है। तो उससे पहले आप अपनी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो फिल करना शुरू कर दीजिए। तो इसके बारे में जो भी एज, एसेंशियल, ये आपका पूरा नोटिस वाला पार्ट है, तो विल बी अवेलेबल। जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म्स हैं वो आपके 23 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो आप इसको फिल कर सकते हो। और लास्ट डे ऑफ सबमिशन जो है एप्लीकेशन की वो कितनी है बेटा, 22 जनवरी 2026। तो 22 जनवरी तक आप फिल कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। और एग्जाम जो होगा CBT मोड वाला वो आपका 8 मार्च को होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन था वो आया हुआ है। क्लियर? तो मैंने आपको ये बता दिया है। सो जो भी बच्चा बेटा इंटरेस्टेड है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बायोलॉजी और केमिकल मतलब केमिस्ट्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। थोड़ा सा यहाँ पर यस सिलेबस अलग होने वाला है, बट अगर आपको उसके लिए अच्छी नॉलेज है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें।